हैप्पी नवरात्रि। इसलिए मैं शूट पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मैं बालकनी में कर रही थी और ये मेरी थाली नीचे गिर गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग करने का सोचा था। रात से ही मैंने डिसाइड कर लिया था। बहुत अच्छा मूड था बट मॉर्निंग में ही मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना। मेरी जो मेड है उसने मना कर दिया कि आज फास्ट है तो नहीं आना है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं या फिर हम कुछ काम करते हैं तो उस दिन तो हम काम करने तो अपना जाते ही हैं, बट उसने मुझे मना कर दिया। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न था क्या नहीं था। इन लोगों को तो सच बताऊं तो बहाना ही चाहिए होता है बस छुट्टी मारने का। तो मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि इंसान ना दिमाग में बना लेता है कि नेक्स्ट डे उसको क्या क्या चीज़ें करनी है। और सुबह मुझे ये था कि मुझे 7-8 बजे तक पूजा शुरू कर देनी है और इतनी जल्दी कोई और मेड, मेरे पास ज़्यादा नंबर्स भी नहीं थे मेड्स के, और मैं अपनी बालकनी से ही देखती हूँ, वहाँ पर ही अगर कोई मेड वगैरह मिल जाए तो मैं उनसे बुलवा के काम करवा लेती हूँ। बट आज मैंने देखा सुबह सुबह कोई दिख ही नहीं रहा था। जो भी कोई होगा भी ना तो वो अपने अपने जहाँ पे काम करते हैं वहाँ ही गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू पोछा लगा ही लेती हूँ। बर्तन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि शाम को हम लोग ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो बर्तन से हम बच गए। लेकिन मुझे झाड़ू पोछा तो लगाना ही था क्योंकि मुझे क्लीनिंग करके ही फर्स्ट डे अपना नवरात्रि में अच्छे से माता जी को स्थापित करना था, पूजा पाठ करनी थी। तो मैंने कहा चलो खुद से ही करना पड़ेगा। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया सारे घर में। लाइक 2 BHK है मेरा यहाँ पे एंड झाड़ू लगाया सारा। ये अच्छी बात है कि क्लीन रहता है। अगर रोज़ डेली क्लीन होता है ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और इस दिन मीठी ने मुझे बचा भी दिया था, ज़्यादा उसने क्लीन नहीं किया था। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया एंड पोछे के लिए मैंने ये वाली टेक्निक निकाली क्योंकि मेरे पास मॉब वाला ऐसे वाला डंडी वाला मॉब नहीं है। तो मैंने ना क्या किया कि ये मेरा जो वाइपर था उसमें ही फंसा के पोछा अपना, और इस तरीके से मैंने क्लीन कर दिया। आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो जब आपके घर में मेड ना आए और आपको पोछा लगाना पड़े तो। फिर मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सारे बर्तन मैंने धुल के रखे हुए थे इसको सूखने के लिए, फिर मैं अंदर रखूँगी। एंड उसके बाद मैंने फटाफट से सारे बॉटल्स क्लीन किए और साफ़ पानी मैंने फ्रिज में लगा दिया क्योंकि आज सारे दिन पानी भी पीना था साफ़ ही। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना रैक भी साफ़ किया। किचन का रैक क्लीन था बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं क्लीन कर लेती हूँ। एंड जितनी अच्छे से ना आप अपने घर को क्लीन करोगे, चाहे जितनी भी मेड लगी हो, कोई और नहीं कर पाएगा। और ये सामने आपको थोड़े थोड़े बर्तन दिख रहे होंगे ना, वो बर्तन मैंने अलग से रख दिए थे कि चलो शाम को आएगी तो वो क्लीन करेगी। बट आगे क्या हुआ वो आपको आगे ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना रैक क्लीन किया एंड फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ में गैस भी क्लीन कर देती हूँ। ऑल्दो ये गैस वगैरह सब कुछ क्लीन था रात में, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि सुबह ना मुझसे माता रानी के लिए प्रसाद वगैरह भी बनाना था। तो फटाफट से मैंने क्लीन किया सारा कुछ। एंड मुझे ऐसा होता है ना कि जब पूजा पाठ हो तो एकदम हर चीज़ मेरी क्लीन होनी चाहिए। मेरा पूरा घर, मेरा किचन, हर कुछ मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और एक दिन पहले ही मैंने अपना मंदिर वगैरह, अच्छा हुआ कि मैंने क्लीन कर दिया, नहीं तो मैं सोच रही थी कि जिस दिन नवरात्रि है मैं उसी दिन क्लीन करूँगी, नहीं तो और टाइम लग जाता। फिर मैं गई फटाफट से नहा धो के। आज येलो पहनना था, फर्स्ट डे था, बट मेरे पास येलो कलर का कुछ धुला हुआ नहीं था तो फिर ये वाला सूट पहन लिया। इसमें येलो कलर का दुपट्टा था एंड येलो कलर का हिन भी था। मीठी को भी मैंने सुबह सुबह नहला दिया था एंड इसके पापा को मैंने बोल दिया था कि आप भी नहा लें, तब तक में हम लोग पूजा पाठ शुरू करते हैं। फिर मैंने माता जी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। मंदिर तो मैंने एक दिन पहले ही क्लीन कर दिया था। फिर यहाँ पे हमारी पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई है। मैंने ना अपने टीवी में आराम से लगा दिया था माता रानी के गाने और आरती वगैरह सब कुछ वो बज रहा था बैकग्राउंड में। एंड यहाँ पे हम लोग की पूजा चल रही थी। मीठी भी मेरे साथ में बैठी हुई थी, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। एंड वो अपना ताली वाली बजा रही थी और बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करती है, उसको भी मतलब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। एंड आपके घर में अगर बच्चे हो ना तो जो चीज़ें आप करोगे वो रिपीट करते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। एंड मीठी तो बहुत जल्दी ही कैच करती है कोई भी चीज़। एंड जब भी मैं आरती वगैरह करने लगती हूँ ना, पूजा करने लगती हूँ, तो उसको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है घंटी बजाने के लिए, तो वो घंटी लेके अपना अलग से ही बैठ जाती है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ती हैं, जैसे कि ये मेरा मंदिर का जो गेट है ये
बंद नहीं होता, मतलब इसमें कुछ लॉक वॉक तो रहता नहीं है। बट ये मैंने जो कब इसका जो है डोर, वो मैंने खुद मीठी के लिए ही लगाया था। बट उनको समझ नहीं आया, जिनसे हमने मंदिर बनवाया था उनको समझ ही नहीं आया कि मैं किस लिए मंदिर बनवा रही, मतलब ये डोर बनवा रही हूँ। मुझे ये था कि मंदिर जब पूजा हो जाए 1-2 घंटे बाद मैं क्लोज़ कर पाऊँ अच्छे से, क्योंकि मीठी है ना हमारे पास, तो जो भी मंदिर में चीज़ें रहती हैं ना वो ख़राब करने में लगी रहती है, मतलब तोड़ने फोड़ने में लग जाती है, तो और जूठा वगैरह अंदर डाल दे, इसलिए मैंने सोचा था। बट उन्होंने लॉक ही नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है गाइस। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरी माता रानी की भी मैं पूजा कर दूँ। तो मैं मीठी को जब आरती वगैरह करी थी तो उसे डर लग रहा था, उसको लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। बट किसी तरीके से मैंने उसकी पूजा वगैरह की। ये देखिए जैसे ही मैं आरती करी हूँ ना, भाग रही है, वो आ ही नहीं रही है। फिर मैंने जब उसका पैर छुआ तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ या क्या हुआ, मैंने उसको बताया, बोला कि मुझे आशीर्वाद दो, तब जाके अपने हाथ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे उसने अपना हाथ दे दिया। मैंने बस उससे बोला कि आशीर्वाद दो, उसने हाथ दे दिया, फिर मुझे किस वगैरह किया। एंड ये रही मेरी माता रानी। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। माता रानी आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारा प्यार मिले आपको सभी से। यानी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि टीवी पे ना माता रानी के गीत चल रहे थे, काफ़ी अच्छा वाइब हो जाता है यार। ये 9 डेज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली विंटर वाले जो नवरात्रि होती है ना, उसमें एक अलग ही वाइब होता है। एंड फिर मैंने जो प्रसाद चढ़ाया था उसमें से मीठी ने एक बनाना ले लिया और यहाँ पे वो आराम से खा रही है। फिर मैं चली गई अपना किचन में, मैंने कहा चलो फटाफट से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ये करते करते, और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था एंड फलहार यहाँ पे बनाना था। तो फिर मैं फटाफट से जुट गई फलहार बनाने के लिए। एंड मॉर्निंग में ना हम लोग का फिक्स रहता है कि हाँ आलू फ्राइड वाले जो बनेंगे, जो व्रत वाले आलू होते हैं ना वो बनेंगे, मखाना मूंगफली ये सब चीज़ें तलनी होती हैं, और हाँ यही सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही में थोड़े बहुत से ड्राई फ्रूट्स खा लो, पानी पी लो, यही सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने हस्बैंड से पूछ भी लिया था कि आपको लेके जाना है टिफ़िन में, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे 1 घंटे, मतलब उनको ऐसे प्रॉपर ऑफिस में तो जाना नहीं था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बस ब्रेकफास्ट बना दो, वही हम खा लेंगे। एंड यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने हरी धनिया, मिर्ची, टमाटर, लहसुन तो डालते नहीं है फास्ट में, अदरक डाला था, और थोड़ी सी ना मैंने कच्ची मूंगफली डाल दी थी। आप चाहो तो रोस्ट करके भी डाल सकते हो, बट कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हो। मैंने कच्ची मूंगफली डाल दी थी, इससे ना जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो और भी ज़्यादा मतलब थिक हो जाती है। सो इसलिए मैंने ये किया था। एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब मैं मिर्ची को भर के डालती हूँ चटनी में। इससे क्या होता है कि टेस्ट इन्हेंस हो जाता है जिसके साथ भी आप चीज़ें खाते हो। एंड यहाँ पे मैं मिर्ची कट कर रही हूँ आलू को फ्राई करने के लिए। तो मैं सारी तैयारियां फटाफट से कटिंग वटिंग कर देती हूँ। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था एंड थोड़ी देर ठंडा हो गया था, एंड उसके बाद मैं इसको छील लूँगी। बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है फास्ट का खाना। पहले तो हम लोग बचपन में ये फास्ट का खाना खाने के लिए ही फास्ट रखते थे, बट अभी क्या है कि अभी तो फास्ट जैसे आदत ही हो गई है, बचपन से ही रह रहे हैं तो अब तो आदत ही है। तो मैं जस्ट चढ़ते और उतरते ही रहती हूँ। मैं चाहती थी इस बार कि मैं नवरात्रि के 9 दिन रहूँ फास्ट, बट कुछ रीज़नों से, क्योंकि 9 दिन अगर आप फास्ट करते हो ना तो 9 दिन आपको पूजा पाठ अच्छे से करना होता है। एंड मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें बीच में ऐसे घर में भी जाना है, तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, अब नया कुछ उठाते हैं तो एकदम परफेक्टली अगर दिमाग बन जाएगा तभी उठाऊँगी। सो यस, मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स खाए, थोड़े से खजूर वजूर खा के मैंने पानी पी लिया, क्योंकि और कुछ खाया नहीं था। मैं भूल गई थी रामदानी का पट्टी वगैरह मंगाने का, मतलब ऑनलाइन मैंने देखा था बट ऑनलाइन कुछ था ही नहीं। और ये सारी चीज़ें ना ऐसे जो मार्केट होती है ना नॉर्मल वहाँ पे ही मिलता है, बट हम लोग के आसपास ऐसा कुछ मार्केट है नहीं। तो फिर मैंने खजूर खा के ही पानी पी लिया। यहाँ पे मैंने मूंगफली तल लिया है, मखाना तल लिया है, साथ ही में मैंने चाय चढ़ा रखा है, दूध मेरा बॉईल हो चुका है ऑलरेडी। एंड बस फटाफट से इसी कढ़ाई में मैं पहले मूंगफली और मखाना तल लूँगी एंड फिर मैं बनाऊँगी अपना फ्राइड आलू। फ्राइड आलू की रेसिपी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जीरा मिर्ची का तड़का लगाना है। उसके बाद आलू आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और मैं इस टाइम पे ना देसी घी अच्छे से डालती हूँ, जिससे कि मेरा आलू जो है अच्छे से फ्राई हो जाए, और साथ ही साथ मेरा जो टमाटर है वो भी अच्छे से पक जाए। क्योंकि इस वाले में मैं बिल्कुल पानी वानी डालना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस घी के भरोसे ही
आपका जो आलू है वो पक जाए और टमाटर भी पक जाए। तो मैं इसको पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर उसमें मैं नमक मिला के मैंने इसको ढक दिया धीमी आंच में पकने के लिए। एंड इधर मैंने चाय को अब तेज़ से मतलब बनाना शुरू कर दिया। मैंने चाय के लिए ना दूध गर्म कर लिया था खाली, चाय मैंने कहा चलो सब आलू जब मैं ढक दूँगी तभी बनाऊँगी, नहीं तो ना जब खौल हो जाती है ना तो चाय बहुत काली हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट से मैं ऐसे ही बनाती हूँ, दूध पानी एक बार खौला लूँगी, उसके बाद मैं चीनी चाय पत्ती डाल दूँगी, फिर मैं डालूँगी ढेर सारा अदरक। बहुत लोग ना पहले पानी में अदरक खौला के फिर बनाते हैं, मेरी मम्मी भी ऐसे बनाती हैं, बट मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। इसमें ना मतलब काम भर का अर्क आ जाता है अदरक का, और जिस तरीके से मुझे चाय चाहिए होती है वो मिल जाती है मुझे। मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी क्योंकि पति देव को मेरे थोड़े थोड़े से सर्दी हुई थी, तो मैंने कहा डाल देती हूँ मैं उनके लिए। एंड यहाँ पे मेरी चटनी भी बन गई है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनी थी, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया था। ऐसे नॉर्मली आप बनाते हो ना चटनी तो कलर डिफरेंट आता है, और यहाँ पे मैंने चटनी ना ज़्यादा गिरा दी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि यार चटनी तो कोई इतना नहीं खाता है, और साथ ही साथ दही भी हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को दही बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मुझे उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, बट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सर्दी वर्दी हुई है तब भी इनको दही खाना ही खाना है। तो ये थाली मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, मैं इतना सजा के नहीं खाती हूँ, जब मुझे खुद को खाना होता है ना तो मैं एकदम थोड़ा सा निकाल के खा लेती हूँ। और इतना सारा आलू मैंने उनको दे दिया था, बट बाद में ना हम दोनों का ही इतने में ही हो गया था, हम लोगों ने हाफ हाफ करके खा लिया था। एंड ये रहा आज का मेरा नवरात्रि का मॉर्निंग का थाली, जो कि बहुत इजी है बनाना। मतलब जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करने पे ना, मतलब पूरा ओवरऑल सारी चीज़ें करने में ये खाने वाला मुझे 45 मिनट्स लगे होंगे इन सारी चीज़ों को करने में, और उससे कम भी लगा होगा, मैंने एग्जैक्टली नहीं टाइम वो किया, बट हाँ 40 मिनट्स या 45 मिनट्स लगे ही होंगे। तो ये सब नाश्ता वास्ता करने के बाद हस्बैंड चले गए थे, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। एंड फिर ना दोपहर में मेरे हस्बैंड फिर से आए थे, और उन्हें खाना था, उन्हें मतलब मीठे की कुछ क्रेविंग हो रही थी, और हमारे पास कुछ मीठा था नहीं। तो फिर मैंने कहा कि क्या बनाऊँ। पहले तो मैंने सोचा कि दूध मैं उनको गर्म करके दे देती हूँ क्योंकि उनको सर्दी हुई है, बट ये होता है ना कि सर्दी में और ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मन कर रहा है कि तुम वो बनाओ, चंद्रामृत बनाओ जो पूजा में बनता है। तो मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, मेरा भी मन हो गया था फिर बनाने का। फिर मैंने इसमें दूध दही घी थोड़ा सा मिक्स किया था, और थोड़ा सा इसमें शहद डाला था। ड्राई फ्रूट्स मेरे पास जितने भी थे जो पड़ते हैं पंचामृत में, वो मैंने कट करके इसमें डाल दिए थे। तुलसी की पत्ती डाल दी थी, एंड ट्रस्ट मी गाइस इतना ज़्यादा टेस्टी बन गया था। थोड़ा सा मैंने गंगा जल भी डाल दिया था, बस गुलाब जल नहीं डाला था क्योंकि गुलाब जल का टेस्ट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। बाकी सारी चीज़ें जो भी पड़ती हैं चंद्रामृत में वो मैंने बना दी थी, और उसको खूब अच्छे से चलाया था, मतलब बहुत देर तक मैंने चलाया था जिससे कि अच्छे से बन जाए, और बहुत टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करना आप लोगों से बात करने का। एंड सुबह से ना वैसे नहा के बाल आज मैंने वॉश किया था, एंड बालों को भी ऐसे छोड़ दिया, फेस में भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। एंड इस टाइम पे ना मेरे फेस की हालत पता नहीं क्यों खराब है, बहुत सारे दाने निकल गए हैं, मे बी हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मतलब ऐसे ये मत समझिएगा क्रीम पाउडर ऐसा कुछ लगाने से, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स ठीक ही यूज़ करती हूँ, बट अभी ये प्रॉब्लम है जो कि टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी, मुझे पता है। पानी वानी मैं भी थोड़ा कम पीना शुरू कर दिया है मैंने, तो उस वजह से हो रहा है, और सही हो जाएगा। प्लस आज मुझे करना है एक शूट, बहुत ही अच्छा सा करवा चौथ के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, आप लोगों को अच्छी लगेंगी, हॉल में डालूंगी बहुत जल्दी। तो यस, अभी मैं चल रही हूँ रेडी होने, बाल बाल सही करते हैं, मेकअप करते हैं, रेडी होते हैं। एंड शाम के लिए भी अभी देखो खाना वगैरह भी बनाना है शाम को, वो मैं शुरू करूँगी 5-6 बजे। आज काम वाली भी नहीं आई तो सारा काम भी मुझे करना पड़ा। तो शाम के ना 5 बज गए हैं, एंड मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। सुबह के ये आलू बचे हुए थे साफ साफ, उसी में मैंने थोड़ा सा मूँगफली ऐड कर लिया है, एंड साथ में मैं ले रही हूँ चाय। अभी मैं चाय पीने के बाद फिर फटाक से कपड़े चेंज करूँगी नहा के, और मतलब कपड़े बस हाथ मुँह धुल के चेंज कर लूँगी क्योंकि आरती करनी है। एंड मीठी अभी भी सो रही है, उसका 2-3 घंटा भी सोएगी, मतलब 1-2 घंटे और सुलाऊंगी, नहीं तो उठ जाएगी 6 बजे तक। तो जिससे ये होगा ना कि रात को जल्दी सो जाएगी।
तो मैं फटाफट से उसको फिनिश करती हूँ, फिर आरती करती हूँ। सो गाइज मैंने कपड़े चेंज कर लिए, हाथ मुंह धुल के, क्योंकि मैंने मेकअप कर लिया था तो मैं नहा तो नहीं सकती थी मुंह धुल के तो मैंने फटाफट से शाम की आरती की। एंड सच बताओ तो मैं सारे दिन आज टाइम पास कर रही थी। रात होने का पता नहीं क्यों मैं रात होने का वेट करती हूँ अपने शूट के लिए। दिन भर मैं इतनी खाली रहती हूँ फिर भी मेरा टाइम पास चलता रहता है। एंड यहाँ पे मैं आरती करके फिर से दूसरे कपड़े में आ गई थी और तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे। और मैंने ना ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी गाइस। मैं सुबह से मैंने सोचा था कि मैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाऊंगी, बट वो मेरे से बन नहीं पाया, पूरा बिगड़ गया था एंड बहुत कुछ हो गया था। फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। एंड उसके बाद फिर मैं अपना कंटेंट शूट करने लगी। करवा चौथ का लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ गाइस एंड बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, बट इसके चक्कर में एक कांड हो गया था गाइस। ये जो आप देख रहे हो ना करवा चौथ की थाली है, ये रात को मैं 12-12:30 बजे शूट कर रही हूँ ऐसे बालकनी में। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, बस बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी इसलिए मैं बना रही थी यहाँ पे। एंड मेरा जो करवा चौथ वाली थाली थी ना वो नीचे गिर गई थी इतनी रात में। भाई मेरी को तो जो डर लग रहा था, बट ये भी था कि वो थाली मुझे चाहिए भी थी वापस, तो मुझे रात में ही नीचे जाना पड़ा अपने नीचे बालकनी में, मतलब नीचे। इसलिए मैं शूट पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मैं बालकनी में कर रही थी और ये मेरी थाली नीचे गिर गई थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और इसी हालत में मुझे जाना पड़ा नीचे लेने के लिए। एंड इतने सारे करवा चौथ की थालियाँ ऑर्डर की हैं गाइस मैंने मीशो से। किसी का भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।